पेपर 2 लेके आई हूँ साइंस का, और हम लोग आज इसका एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सैम्पल पेपर में जो फर्स्ट एमसीक्यूज का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट ऑन फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर कनेक्टेड इन अ सीरीज, 3 स्टूडेंट ए बी एंड सी सेट अप देयर सर्किट एज शोन बिलो। ठीक है, यहाँ पर ये 3 सर्किट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि तीनों बच्चों में से, तीनों स्टूडेंट्स में से किसने सही कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर ए जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट, इसमें प्लस वाला सारे प्लस से कनेक्टेड तो है, लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों रजिस्टर्स लगे हुए हैं R1 एंड R2, उसके साथ जो वोल्ट मीटर लगा है और साथ में ये एक्स्ट्रा वायर भी दिया हुआ है। सेकेंड अगर स्टूडेंट का देखो बी का, तो प्लस से प्लस कनेक्टेड है, मतलब एमीटर सही कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर भी सही पैरेलल कनेक्टेड है, और R1 और R2 जो दोनों रजिस्टर है वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये बी सही है। इसी तरह अगर आप सी में देखो तो प्लस से प्लस एमीटर कनेक्टेड है, सही है बिल्कुल, और जो आपका ये रजिस्टर है ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, और साथ में ही ये जो वोल्ट मीटर है वो ये और ये दो टर्मिनल मतलब कि पैरेलल कनेक्टेड है। तो बी और सी सही है और ए गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन जो है वो ए सही आएगा, जिसमें स्टूडेंट बी एंड सी करेक्ट बता रहा है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पर हमें कॉलम ए एंड कॉलम बी दिया हुआ है और हमें करेक्ट इसका रिस्पॉन्स बताना है कि कौन सा होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जीन्स, तो जीन्स क्या होता है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, तो 1 का ए सही ऑप्शन आ रहा है। फैक्टर्स, फैक्टर्स जो है वो एंटिटीज होती हैं जिनकी वजह से जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस होता है। फॉसिल्स, फॉसिल्स जो पुराने कोई जानवर मर चुके हैं उनके इंप्रेशंस होते हैं पास्ट ऑर्गेनिज्म के, तो थर्ड का बी हो जाएगा। सेक्स क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम सेक्स डिटरमाइन करता है कि मेल है या फीमेल है। तो इस तरह से हमें जो करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है 1 का ए, सेकंड का सी, तो 1 का ए एंड सेकंड का सी हमारा बी ऑप्शन है, तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास है फॉर डिटरमाइनिंग द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय रेजिन इन अ गिवन टाइम, कि पानी में किशमिश को भिगोया गया है और एक इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना है कि वो एक वेट गेन करेगा। तो अपार्ट फ्रॉम वाटर, रेजिन एंड अ वॉच ग्लास वी शैल ऑल्सो रिक्वायर, कि इन चीज़ों के अलावा हमें और क्या क्या चाहिए। तो इन चीज़ों के अलावा हमें थर्मोमीटर भी चाहिए होगा, बीकर भी चाहिए होगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, फिल्टर पेपर भी चाहिए, और वेट नापने के लिए वेट बैलेंस भी चाहिए। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है, डी इसका सही ऑप्शन होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पर मैचिंग करनी है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, तो फर्स्ट का बी आंसर होगा। तो अगर यहाँ पर देखिए हम ऑप्शंस में 1 का बी ऑप्शन, तो वो सी मिल रहा है, लेकिन आगे भी हम चेक कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड यूनिफॉर्म होता है ना, तो इसका मतलब सेकंड का डी, तो सेकंड का डी ये ऑप्शन है, इसका मतलब हमारा सी करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन द नेटिव स्टेट इन नेचर। नेटिव स्टेट मतलब फ्री स्टेट में कौन सा मेटल होता है, मतलब वो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होता। तो हमें पता है सिल्वर एंड गोल्ड, Ag एंड Au, ये दो ऐसे मेटल होते हैं जो कि नेटिव स्टेट में मिलते हैं और ये बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते, इसीलिए इनको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट ऑप्शन है, जो कि यहाँ पर डी दिया हुआ है, तो डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सब्सटेंस एक्स इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, मतलब एसिड और अल्कोहल को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बन रहा है हमारा। तो हमें ये बताना है कि वो एक्स सब्सटेंस क्या होगा।
तो हमें पता है अल्कोहल और एसिड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो एस्टर बनता है, तो एस्टर यहाँ पे सही आंसर होगा, जिसको यूज़ किया जाता है परफ्यूम में और आइसक्रीम में फ्लेवर डालने के लिए, क्योंकि इसका एक स्वीट स्मेलिंग ये सब्सटेंस है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, कि कोई एक स्टूडेंट है और वो आंखों से नहीं देख सकता, तो उसके लिए कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया जाएगा। तो कलर वाला इंडिकेटर तो यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि उसको दिखाई नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ कर सकते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, स्मेल वाला। तो स्मेल वाला इंडिकेटर यहाँ पे लिटमस नहीं है, वेनिला एसेंस है, तो वेनिला एसेंस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो है उसमें कह रहा है कि इन फिगर पार्ट ए बी एंड सी आर सिक्वेंशली, सीक्वेंस में आपको बताना है ए बी एंड सी क्या है। तो ए, हमने ये हमारा एनसीईआरटी की बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है ना, तो इसमें हमें पता है कि जो ए है वो प्लूम्यूल है, बी कॉटिल्डन है एंड सी जो होता है वो रेडिकल होता है। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है PCR। आप PCR सीक्वेंस याद रखोगे तो आपको बिल्कुल करेक्ट याद होगा। और हमें ये भी पता है कि जो प्लूम्यूल है वो क्या होता है, फ्यूचर का शूट बनेगा, और कॉटिल्डन जो है वो फूड स्टोर करके रखता है, एंड जो ये रेडिकल है ये क्या काम करता है, ये फ्यूचर का रूट बनेगा। ओके, तो इस क्लास में हमने 8 MCQs किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के MCQs आपको कंप्लीट कराऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए।